हेलो नमस्कार 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे टाइगर रिजर्व का। वीडियो आपने देख लिया था, उसके बाद मैंने कहा था मैप के थ्रू आपको बताएंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर कई जगह आपने देखा होगा टाइगर रिजर्व की संख्या 53 लिखी हुई है, कई जगह 54, यहाँ पे भी देखिए आपको 54 लिखा होगा। लेकिन अगर पूछा जाए, एक आंसर आपसे पूछा जाए कि 53 है कि 54 है, तो आपका आंसर होगा कि 53 टाइगर रिजर्व्स हैं वर्तमान में भारत में। हाँ, इसके अलावा आप ऑप्शन देख के करेंगे। मान लीजिए किसी एग्जाम में ऑप्शन में 54 ही लिखा है और बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, 53 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप 54 पे टिक लगाएंगे। और 53 और 54 दोनों ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए तो आप 53 पे टिक लगाएंगे। यानी कि एग्जैक्ट नंबर वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। लेकिन यदि कोई घटिया से एग्जाम में आपको 54 ऑप्शन दे दे और 53 ऑप्शन ना दे, तो आप 54 पे भी टिक लगा देना। रीजन क्या है कि गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा था, उसको अब मान्यता नहीं मिली है और 53rd टाइगर रिजर्व अब हो गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद अब आपको पहले ये मैप बाद में दिखाते हैं, पहले कौन कहां पर टाइगर रिजर्व है वो देख लीजिए। 54 नहीं, 53 याद रखना। उत्तराखंड में है राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में ही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यानी कि उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व की संख्या अगर पूछ लें तो 2 है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? मैंने करा दिया है वीडियो में, इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। यानी कि अब कुल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है यूपी में 3। कौन से? पीआरडी, पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट। तो पीआरडी मतलब पीलीभीत, रानीपुर और दुधवा। उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हो गए। बिहार में एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इससे याद आया, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आप बताएंगे। छत्तीसगढ़ में अचानक मार, इंद्रावती और उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व्स हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसको घोषित किया गया था, अब फिर से उसकी मान्यता रद्द हो गई है। यानी कि अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो वर्तमान संख्या के हिसाब से 3 टाइगर रिजर्व हैं, अचानक मार, इंद्रावती और उदांती सीता नदी नाम के टाइगर रिजर्व। झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। एमपी में गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, एमपी में 6 हैं टाइगर रिजर्व। पूछा भी जाता है तो एमपी में कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। यानी कि एमपी में टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई 6। कौन कौन से? बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय धुबरी। महाराष्ट्र में है बोर टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र में ही है मेलघाट टाइगर रिजर्व। कौन सबसे छोटा कौन बड़ा, सब वीडियो में करा चुके, देख लेना जाके। महाराष्ट्र में मेलघाट, इसके बाद नवई गांव नागजीरा, इसके अलावा पेंच। आप कहेंगे पेंच तो यहाँ पे भी था, तो मैंने बताया था एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में ही सह्याद्री और तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। यानी कि 2 2 4 2 6 टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में भी हैं। और पेंच कॉमन है, पेंच कॉमन टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा उड़ीसा पूछा जाएगा, इस बार बता दिया। सतकोसिया पूछा जाएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में हो गए 2। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हो गए 4। कौन कौन से? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का और रामगढ़ विसधारी रिसेंट में ही घोषित किया गया है। इसके बाद तेलंगाना में 2 हो गए, अमरावती टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में फिर गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि कर्नाटक में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिलगिरी रंगनथा टेम्पल टाइगर रिजर्व है और डांडेली अंसी पूछा जाएगा इस बार, और नागरहोल टाइगर रिजर्व है। केरला में है 2, पेरियम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में गिन लीजिए, तमिलनाडु में कितने हो गए? 4, अन्नामलाई, ठीक है,
कलाकड़ मुन्ननथुरई KMTR करके है, कलाकड़ मुन्ननथुरई तमिलनाडु, अन्नामलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु और सत्यमंगलम तमिलनाडु। यानी कि जो संस्कृत जैसे नाम है ना मलाई मलाई वाले, वो तमिलनाडु में, और पेरियार तो केरल से है ही है, और परम्बिकुलम केरल में है। तो इस तरह से कुल संख्या अगर आ जाए, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में और कौन सा है एक, तो तमिलनाडु में 4 नहीं, तमिलनाडु में हो गए 5 टाइगर रिजर्व, क्योंकि मेघमलाई टाइगर रिजर्व और है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हो गए, कामलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। असम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। तो असम में हो गए टाइगर रिजर्व की संख्या 4। मिजोरम में है दंपा टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। एक वो एक्स्ट्रा कौन सा है, गुरु घासीदास लिखा है, जिसकी कैंसिल हो गई, यानी कि कुल 53 है। ठीक है, और कहाँ कितने हैं देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में 2, बुक्सा सुंदरवन, मिजोरम में 1, असम में 4, अरुणाचल प्रदेश में 3, तमिलनाडु में 5, केरल में 2, कर्नाटक में 5, तेलंगाना में 2, राजस्थान में 4, उड़ीसा में 2, महाराष्ट्र में 6, MP में 6, झारखंड में 1, बिहार में 1, आंध्र प्रदेश में 1, छत्तीसगढ़ में 4, यूपी में 3 और उत्तराखंड में 2। छत्तीसगढ़ में 4 ने, हाँ छत्तीसगढ़ में 3, सॉरी छत्तीसगढ़ में 3, चौथा तो कैंसिल हो गया बस। तो इतनी संख्या हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, मैप में देख लीजिए तो राजाजी, जिम कॉर्बेट, पीलीभीत, ऊपर दिख रहा होगा दुधवा, फिर दिख रहा होगा वाल्मीकि बिहार वाला, फिर वेस्ट बंगाल का बुक्साई, वेस्ट बंगाल एरिया है, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर की तरफ। इसके बाद मानस असम का है, पक्के, नामदफा अरुणाचल में है ही, कामलांग, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, दंपा, ठीक है, सुंदरवन, सिमलीपाल, सतकोसिया, उदांती सीता नदी, इंद्रावती छत्तीसगढ़ हो गए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम NSTR, बिलगिरी, रंगनाथा टेम्पल, सत्यमंगलम, अन्नामलाई, मेघमलाई और कलक्कड़ मुन्ननथुरई। इसके अलावा केरल की बात करें, परम्बिकुलम पेरियार। ठीक है, और इसके अलावा उधर पे कर्नाटक में मुदुमलाई, बांदीपुर, फिर ऊपर देखिए, ऊपर आइए, भद्रा, नागरहोल, डांडेली अंसी, सह्याद्री, तडोबा अंधेरी, कवल, बोर, मेलघाट, पेंच, कान्हा, अचानकमार, ये मध्य भारत में आ जाओ। ठीक है, संजय दुबरी तो वो कैंसिल ही हो गया। पलामू झारखंड का है, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, ये सब MP के सारे स्टेट वाइज बता चुके हैं, बस आप लोकेशन देख लीजिए। सरिस्का राजस्थान, रणथंभौर, मुकुंदरा, रामगढ़ विस्तारी, 4 हो गए ये राजस्थान के। तो ये आपको मिल जाते हैं 53 टाइगर रिजर्व की लिस्ट स्टेट के हिसाब से। अब बात करें कि टाइगर रिजर्व को कितने जोन में बांटा गया, मैंने वीडियो में बताया था 5 जोन में बांटा गया। कौन कौन से, ये भी बता दिया था कि शिवालिक हिल्स और गंगा के मैदान, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल्स और ब्रह्मपुत्र के मैदान, इसके अलावा सुंदरबन में ये पाए जाते हैं। तो शिवालिक हिल्स और गंगा के मैदानों की बात करें तो उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क, उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये आ गए आपके गंगेटिक बेल्ट में, राजाजी, जिम कॉर्बेट, पीलीभीत, दुधवा और वाल्मीकि, और बिहार का वाल्मीकि। ठीक है, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत और ईस्टर्न घाट की बात करें, वेस्टर्न की नहीं, ईस्टर्न घाट की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, छत्तीसगढ़ अचानकमार, छत्तीसगढ़ इंद्रावती, छत्तीसगढ़ उदांती सीतांती, और ये गुरु घासीदास आपको पढ़ना नहीं है, झारखंड का पलामू, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, मध्य प्रदेश का कान्हा और मध्य प्रदेश का पन्ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पेंच, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा, मध्य प्रदेश का संजय धुबरी, महाराष्ट्र का बोर, मेलघाट महाराष्ट्र का, और नवईगांव नागजीरा महाराष्ट्र का, पेंच महाराष्ट्र और किसमें, महाराष्ट्र और MP में कॉमन है, सह्याद्री महाराष्ट्र का, तडोबा महाराष्ट्र का, तडोबा, उड़ीसा का सतकोसिया, उड़ीसा का सिमलीपाल, राजस्थान का मुकुंदरा, राजस्थान का रणथंभौर, राजस्थान का रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान का सरिस्का, तेलंगाना का अमरावती और तेलंगाना का
कावल टाइगर रिजर्व। तो ये थे आपके टाइगर रिजर्व कौन से एरिया के, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट के। इसके बाद बात करें वेस्टर्न घाट के, तो वेस्टर्न घाट में कर्नाटका का बांदीपुर, कर्नाटका का भद्रा, कर्नाटक का बिलगिरी रंगास्वामी, कर्नाटक का अंसी डंडेली या डंडेली अंसी करके, और कर्नाटक का नागरहोल, केरला का परम्बिकुलम, केरला का पेरियार, केरला का अन्नामलाई और तमिलनाडु का KMTR, तमिलनाडु का मुदुमलाई और तमिलनाडु का सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। इसके बाद बात करें नॉर्थ ईस्ट हिल्स और ब्रह्मपुत्र के मैदान और सुंदरवन के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश का कामलांग, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा, अरुणाचल प्रदेश का पक्के, असम का काजीरंगा मानस नामेरी ओरांग दम्पा, ठीक है, सॉरी डम्पा तो मिजोरम का है, असम के काजीरंगा मानस नामेरी और ओरांग, मिजोरम का दम्पा, वेस्ट बंगाल का बुक्सा, वेस्ट बंगाल का सुंदरवन। ये देखिए बुक्सा, मानस, पक्के, नामदफा, कामलांग, काजीरंगा, ओरांग, दम्पा और बुक्सा, ये देखिए वेस्ट बंगाल का है, ग्रीन से दिख रहा है। इसके अलावा सुंदरबन, सिमलीपाल उड़ीसा। अब बात करें केरला के नेशनल पार्क के बारे में, तो नीचे ये देख रहे हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरेबिकुलम नेशनल पार्क, ठीक है, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, माथे कैटन सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और ये केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। ये है क्या, तो पेरियार जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में दो हैं, एक है पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पेरियार जो नेशनल पार्क है वो केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, और पेरियार नेशनल पार्क यानी कि पेरियार, जिसमें पेरियार टाइगर रिजर्व है, वो लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है केरला का। और पेरियार लेक पेरियार नेशनल पार्क के अंदर है, जिसका निर्माण 1895 में एक मुल्ला पेरियार नदी पर डैम बनाने के समय किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो पेरियार सेंचुरी है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल की गई थी सन 1977 में, और यह बन गई पेरियार टाइगर रिजर्व। और मेजर पार्ट ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व का अन्नामलाई हाई रेंजेस यानी कि पहाड़ियों में है, ठीक है। अब बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व की। सरिस्का ये देखिए ये राजस्थान में है, रणथंभौर, केवलादेव, रणथंभौर, दारा डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सब है सरिस्का। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर है, और सरिस्का नेशनल पार्क जो इसके अंदर है उसमें है 273 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंदर है। सरिस्का में 3 प्रोटेक्टिव एरिया हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का नेशनल पार्क है और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लोकेशन की बात करें तो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर मिनरल्स या माइनिंग एक्टिविटी की जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, तो सरिस्का फेमस किस लिए था, बंगाल टाइगर के लिए फेमस था, लेकिन 2005 के आसपास यहां पर टाइगर की पॉपुलेशन 0 हो गई थी। इसके बाद सरिस्का में एक मेल टाइगर और 2 फीमेल टाइग्रेस को रिलोकेट किया गया, कहां से, रणथंभौर नेशनल पार्क से। इसके कब सन हुआ था, किस सन में, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा इसरो से ट्रैकिंग सपोर्ट सिस्टम भी लगाया गया। अब सरिस्का में पर्याप्त मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा सरिस्का में लेपर्ड, सांबर डियर, चीतल, हाइना, जयकाल वगैरह भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। इसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें, पेंच कान्हा के बगल में पेंच है, इसके ये देखिए MP में है। अब बात करें पेंच टाइगर रिजर्व की, तो पेंच दोनों है, एक नेशनल पार्क है, साथ साथ है टाइगर रिजर्व भी है। और पेंच 2 स्टेट में फैला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका MP में है, ठीक है। और पेंच नेशनल पार्क का वर्णन आईने अकबरी में भी मिलता है। इसके अलावा
इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, इससे फालतू की नॉलेज नहीं है कि किसमें कौन से नेशनल पार्क का वर्णन आईने अकबरी में मिलता है, तो पेंच का मिलता है। इसके अलावा रुडयार्ड किपलिंग जो थे फेमस, उनकी जंगल बुक थी, वो भी पेंच नेशनल पार्क पर और उसके आसपास के सराउंडिंग्स पर निर्भर थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, तो टीक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, टीक, महुआ, पलास, पलम, तेंदू, मोया, सज्जा आदि यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा टाइगर, लेपर्ड, जैकल, फॉक्स, वोल्फ, गौर, नीलगाय, सांबर, चीतल, चिंकारा, वाइल्ड डॉग सब कुछ पेंच में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई पक्षी भी पेंच नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जैसे कि पिनटेल, रडी, सेल्डक और व्हिस्लिंग टील एटसेट्रा यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, तो बांदीपुर स्थित है कर्नाटका में। तो बांदीपुर 1973 में बनाया गया था और 1985 में वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क जो था उसका एरिया को शामिल करके इसको डिक्लेयर कर दिया गया बांदीपुर नेशनल पार्क। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटक के, बांदीपुर, मैसूर और चामराजनगर, ठीक है। और ये ट्राई जंक्शन है किसके किसके, इंपॉर्टेंट है, केटी के, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के ट्राई जंक्शन पर स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। एस्टेब्लिश हुआ 1973 में। 1985 में वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क को इसमें ही इंक्लूड कर दिया गया और इसे बना दिया गया बांदीपुर नेशनल पार्क। अब बात करें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। ये देखिए नीलगिरी, इसमें कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग कलर से दिखा दिया गया है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। केकेटी नीलगिरी में ही आता है ये पूरा। तो जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, सफ़ेद झंडा लगा हुआ, ये नागरहोल नेशनल पार्क है। इसके अलावा ऑरेंज जैसा दिख रहा है वो है बांदीपुर नेशनल पार्क, और येलोइश दिख रहा है ये है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 और 2। इसके अलावा ये देखिए पर्पल जैसा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ग्रीन जैसा डार्क में दिख रहा है पैरेट कलर में, वो है मुकुर्ती नेशनल पार्क, और लाइट में है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली। और इसके अलावा वो अदर पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल हैं। क्या है आगे देखते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसके किसके द्वारा सराउंडेड है, वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। इसके अलावा साउथ वेस्ट में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कबिनी रिजर्वायर है नॉर्थ वेस्ट में उसके शामिल। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क के साथ साथ नागरहोल, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड, यहाँ पर मिला के लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन यहीं पर है। और ये इट इज़ ऑल्सो होम टू द लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कौन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें केकेटी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों के क्षेत्र शामिल हैं। काविनी रिवर जो है वो नॉर्थ में है और मोयार रिवर वो साउथ में है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो ये पूछा जाता है। तो कौन सी नदी बहती है, नूगू नदी, NUGU, नूगू नदी बहती जाती है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बीच से। और हाईएस्ट पॉइंट बांदीपुर नेशनल पार्क में है हिमवद गोपाल स्वामी बेट्टा, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में। उड़ीसा में स्थित है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, ठीक है। चिल्का, नलवन और यहाँ पर भितरकणका नेशनल पार्क वगैरह वगैरह आपको दिख रहे होंगे। तो ये है आपको छत्तीसगढ़ में। तो सतकोसिया जो है वो टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और यह उड़ीसा के 4 डिस्ट्रिक्ट अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़ में स्थित है, ठीक है। और महानदी जो नदी है वो बहती है इस रिजर्व से बीचों बीच से। यही पूछा जाता है
कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो महानदी बहती है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के सटी हुई 2 सेंचुरी भी हैं, जैसे कि सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी और बैसीपल्ली सेंचुरी, और 2007 में इनको मिलाकर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बात करें अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में। अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में आपको चर्चा करते हैं। ये दिख रहा है आपको अमराबाद टाइगर रिजर्व, झंडा लगा हुआ है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? नल्ला मल्ला हिल्स में है। कहाँ पर? तेलंगाना में। और यहाँ पर हैदराबाद से श्रीशैलम पहुंच जाइए, आप पहुंच जाएंगे अमराबाद टाइगर रिजर्व। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग होने से पहले, यानी कि 2014 से पहले, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, इंडिया के लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व था, और इसके बाद यह सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो गया। उससे पहले ये कौन था? पहला नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आपने नाम सुना, टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा था, जब मिला हुआ था तब लार्जेस्ट तो था ही, अब अलग अलग हो गए तो 2 पार्ट हो गए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम और अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो अमराबाद हो गया अब सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में टाइगर्स हैं, और इसके अलावा इसका कोई पॉइंट है? तो यहाँ पर ये वीडियो होता है ख़त्म। तो इसमें मैंने टाइगर रिजर्व जो इम्पोर्टेंट थे उनको कवर कर दिया। संख्या आपको बता दी, 54 नहीं 53 लिखना है। हाँ, ऑप्शन में सिर्फ 54 ही दिया हो, 53 ना दिया हो तो 54 लगा सकते हैं, लेकिन 53 अगर दिया हो तो 53 ही लगाएंगे। बाकी गुरु घासीदास का दर्जा नहीं मिला, इसलिए संख्या 53 हो गई। रिसेंट कौन सा है? रानीपुर है। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी भी है, ठीक है। इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। बाकी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, जरूर वीडियो बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।